नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे हिंदी का प्रथम अध्याय सूरदास के पद्य पढ़ेंगे। तो सूरदास के पद्य पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब, कहाँ हुआ था और उनके गुरु का क्या नाम था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी आदि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। जन्म से ही अंधे होने के कारण उनका नाम सूरदास रखा गया था। सूरदास जी के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से सूरदास जी एक थे। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट के पास स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुई। सूरदास जी ने मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की रचना की थी: सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों में सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ उनका सूरसागर था। तो इस पद्य के अंदर आज हम सूरसागर से जो भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत से यहाँ पे 4 पद्य लिए गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि जब श्री कृष्ण है वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनके विरह वियोग में तड़पती रहती हैं, यानी कि उनसे बिछुड़ करके, और वे उनके आने की बाट यानी कि उनके आने का इंतज़ार करती रहती हैं। तब श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन न आकर के अपने मित्र उद्धव के द्वारा और गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। तो उद्धव वृंदावन में जा कर के और गोपियों को उनका संदेश न दे करके और निर्गुण जो ज्ञान और जो योग का जो संदेश है वो गोपियों को सुनाते हैं, और वे उस उपदेश के माध्यम से गोपियों की जो विरह वेदना है उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियों को उद्धव की जो ज्ञान की जो बातें थी, जो निर्गुण ब्रह्म की जो बातें थी, वो उनको पसंद नहीं आई। उनको तो श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो ही पसंद था। इसी कारण से उनको उद्धव का जो संदेश है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब उद्धव उनको संदेश सुना रहा था तभी एक भंवरा वहाँ पे आ जाता है। तब उस भंवरे को माध्यम बना करके गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं देखो: उद्धव तुम हो अति भड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरईनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद्य में गोपियाँ भंवरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग्य कसती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति भड़भागी, कि ए उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो,
बड़ भाग्य का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कि जो तुम कृष्ण के पास रह कर के भी और उनका जो प्रेम है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगा, यानी कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम कृष्ण के पास रह कर के भी उसी प्रकार से अछूते हो उनके प्रेम से, जिस प्रकार से पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी पात यानी कि कमल के पत्ते, रहत जल भीतर यानी कि जल के भीतर रह करके, तारस देह न दागी, उनके ऊपर और पानी का कोई भी दाग नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रह करके भी पानी के अंदर नहीं डूबता है, उसी प्रकार से और उद्धव है वो भी श्री कृष्ण के पास रह करके भी और जो कृष्ण जी का जो प्रेम है, उनका जो सानिध्य है, उसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको वो नहीं पहचान पाता है। जो जलमा है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जलमा है कि जिस प्रकार से जलमा है यानी कि जल के अंदर तेल की गागरी यानी कि तेल का मटका, गागरी का मतलब होता है मटका, तेल का मटका होता है, बूंद न ताको लागी, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर टिक नहीं पाती है। कि जो पानी होता ना उसके अंदर और हम तेल का भरा हुआ मटका भी रख देते हैं फिर भी और पानी की एक भी बूंद उस मटके के ऊपर नहीं टिक पाती है। तो यहाँ पे गोपियाँ इसके माध्यम से यानी कि इस तेल के मटके के माध्यम से यही कहना चाहती हैं कि तुम दिन रात श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का हमें कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। तुम बड़े ही ज्ञानी लगते हो, तुम बड़े ही विद्वान हो। तुम्हारा ये व्यवहार हमें बताता है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को प्रभाव को छोड़ करके और अपने ज्ञान की बातें हैं वो हमें बता रहे। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, कि जो कृष्ण का जो प्रेम है, जो कृष्ण की जो प्रेम रूप की जो नदी है उसके अंदर तुम्हारा स्नान करना तो दूर, तुम्हारे पाँव भी तुमने उसमें नहीं डुबोए हैं। यानी कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको पहचान नहीं पाई है कि वो स्वयं क्या हैं, भगवान हैं, लेकिन तुम उसके पास रह करके भी उसके प्रेम से अछूते हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अबला भोरी, कि हम गोपियाँ और भोली भाली हैं और हमें तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये समझ में नहीं आता है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित हैं, हम उनसे ही प्रेम करना पसंद करती हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से चिटियाँ गुड़ की ओर आकर्षित होती हैं, यानी कि वो गुड़ से लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती हैं। तो इस प्रकार से इस पद्य के अंदर गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं
कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, यानी कि उसके ऊपर तंज कसती हैं, है ना। तो भाग्यशाली का मतलब यहाँ पे वो क्या बताती हैं उसको, कि भाग्यहीन बताती हैं, कि उद्धव है ना वो बड़ा ही भाग्यहीन है, जो श्री कृष्ण के पास रह कर के भी उनके प्रेम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ना। और वो उसके व्यवहार की तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना वो और कमल के पत्ते से करती हैं, जो जल में रह करके भी और जल की ऊपरी सतह पर भी रहता है, यानी कि जल का उस कमल के पत्ते के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार उद्धव के ऊपर भी और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। और इसी के साथ में वो जल के मध्य यानी जल के बीच रखे हुए और तेल के मटके से उसकी तुलना करती हैं, कि जिस प्रकार और तेल का मटका है वो जल के मध्य यानी कि जल के बीच में रखा होता है, फिर भी पानी की बूंदें उसके ऊपर टिक नहीं पाती हैं। उसी प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के पास रहता है, फिर भी उनके प्रेम का अंश मात्र भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए वो उद्धव को बड़ा ही भाग्यहीन बताती हैं। अब दूसरा देखो, अब दूसरा हमारा कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहीनी बिरह दही, चाहती हुंती गुहारी जित हित, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। इस पद्य के माध्यम से और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि हमारे मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे जो मन की जो बातें थीं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कहीं। हम हमारे मन की जो बातें हैं जो कृष्ण से कहना चाहती थी वो अब हम नहीं कह सकती हैं। क्यों नहीं कह सकती हैं? क्योंकि तुम यानी कि उद्धव ना ही परत कही, कि उद्धव हमें जो हम श्री कृष्ण को जो बातें कहना चाहती थी वो तुम्हारे माध्यम से नहीं कहना चाहती हैं, क्योंकि तुम हमें और उचित संदेश देने वाले नहीं लगते हो। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। हमारे मन के अंदर श्री कृष्ण के आने की एक आस थी। अवधि यानी कि समय, आधार यानी कि आधार, आस आवन की यानी कि समय के साथ हमारे मन के अंदर एक आधार था, एक आस थी कि श्री कृष्ण हैं वो मथुरा से लौट करके वृंदावन आएंगे और हमारी जो विरह की जो तड़प है, हमारी जो विरह की जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। तन मन बीथा सही, इस कारण से हम और अपने जो तन की मन की पीड़ा थी उसको सहन कर रही थी, किस लिए कि एक दिन श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारी जो विरह की जो पीड़ा है वो मिट जाएगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहीनी बिरह दही, लेकिन उनके न आने से यानी कि उनकी जगह पे तुम आ गए और हमें ये जो योग साधना का जो संदेश दिया है इसको सुन करके और हमारी जो विरह की जो वेदना थी वो और भी ज़्यादा जल उठी है। यानी कि हमारे जो
विरह की जो आग थी वो और भी ज़्यादा जलने लगी है कि हम इस टाइम तक यानी कि अब तक ऐसे ही चुप थी कि श्री कृष्ण जी कभी आएंगे और हमारी विरह की जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। इस आने की आस, श्री कृष्ण के आने की आस में ही हम तन की मन की सब पीड़ा को सहन कर रही थी। लेकिन आपके आने से हमें ये मालूम हो गया है कि अब श्री कृष्ण वृंदावन नहीं आएंगे। और आपने आकर के जो हमें योग, जो साधना का जो संदेश दिया है, इसको सुन करके और हमारे जो विरह की जो आग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय दार वही। और ऐसे समय में जो रक्षक को पुकारते हैं कि ऐसे समय के अंदर कोई भी जो अपने रक्षक को पुकारता है, ऐसे कि जिस प्रकार से हमारी विरह की आग और जल गई है, तो उससे बचने के लिए ऐसे समय के अंदर और जो अपने रक्षक को पुकारती हैं, परंतु हमारा जो रक्षक है जित ही तय उत तय धार वही, लेकिन हमारी ये जो आग लगी है वो उधर से ही लगी है। यानी किधर से लगी है? श्री कृष्ण की ओर से ही लगी है कि हमारे जो रक्षक है ना, जो हमारी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने ही हमें ये दुख दिया है कि हमारे दुख का कारण वही है, तो हम और रक्षा करने की पुकार है वो किससे करें? यानी कि हमारा जो एकमात्र जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है कि आज वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं और खुद आने के बजाय आपको यहाँ पे भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम धीर धरहि क्यों, कि हम धीर यानी कि धीरज, धैर्य कैसे रखें जब श्री कृष्ण ने ही और हमारे धैर्य को ठुकरा दिया है। यानी कि प्रेम की जो मर्यादा थी उसको उन्होंने लांघ दिया है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, क्योंकि प्रेम के बदले में प्रेम देना ही सर्वोत्तम मर्यादा होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, यानी कि उसको तोड़ दिया है। इस प्रकार से उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो मन का अंदर जो संदेश था कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन आएंगे तब हमारे मन की जो बातें हैं वो उनको हम कहेंगे कि आपके जाने के बाद में और हमारा ये हाल हुआ है ना। तो उस चीज़ को, उस बात को कहने के लिए अब वो तड़प उठी और उन्होंने उद्धव को बताया कि आप इन बातों को कहने के लिए और उचित संदेशवाहक नहीं हो, इसलिए अब हम ये बातें किसको कहेंगी। हमारे मन में एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण वृंदावन आएंगे और हमारे मन की जो विरह वेदना है, जो मन की जो पीड़ा है, उसको वो दूर करेंगे। लेकिन आपके आने से अब हमें मालूम हो गया है कि श्री कृष्ण अब वृंदावन नहीं आएंगे। और जो आपने हमें जो योग की जो बातें बताई हैं, योग का जो संदेश दिया है, निराकार ब्रह्म की जो ज्ञान की जो बातें बताई हैं, उनको सुन करके अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारी जो विरह की जो आग है, यानी कि श्री कृष्ण से बिछड़ने की जो पीड़ा है, वो और भी ज़्यादा दहक उठी है, यानी कि और भी ज़्यादा जल उठी है। अब हम किसको पुकारें, क्योंकि हमारा जो रक्षक था कि ऐसे समय के अंदर रक्षा करने वाले को ही पुकारते हैं, लेकिन
ये जो आग लगाई है ये हमारे रक्षक ने ही लगाई है, तो हम अब अपनी रक्षा के लिए किसे पुकार करें। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम कैसे अपना धैर्य धीरज रखें कि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा का ही उल्लंघन कर दिया है। इस प्रकार से ये 2 पद्य हैं, बाकी के 2 पद्य हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।